नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पांडे एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं एक नया विषय लेकर। दोस्तों, आज का विषय जो है वो थोड़ा सा आध्यात्म, ज्योतिष और शास्त्रों से जुड़ा हुआ विषय है। मैं आपको इस अंक में मनुष्य और धर्म, इससे जुड़ी कुछ बातें बताऊंगा। आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्येक मनुष्य जिसे हम देखते हैं, तो क्या वो वाकई में मनुष्य है? सिर्फ मनुष्य का शरीर धारण कर लेने से क्या हम मनुष्य की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं? देव, दानव और मानव, ज्योतिष शास्त्र में भी ये तीन की गणना की गई है। आप देखते होंगे कुंडली मिलान किया जाता है, उसमें देव, दानव और मानव ये गण देखे जाते हैं। तो क्या मानव गण, जो हमें मानव शरीर मिला है, तो क्या हम वो मानव हैं? देव और दानव तो छोड़ दीजिए, हमें मानव के बारे में सिर्फ बात करनी है। तो क्या वो मानवता हमारे अंदर है? वो मानव के गुण हमारे अंदर हैं? तो वो क्या ऐसी चीज है जो हमें मनुष्य बनाती है? वो क्या ऐसी योग्यता है जो हमारे अंदर होनी चाहिए, जो एक सफल मनुष्य के अंदर होती है? सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या कलयुग हो, मनुष्य को ईश्वर ने सर्वश्रेष्ठ बनाया है। सर्वश्रेष्ठ का मतलब सबसे उत्तम रचना। यहां तक कि आपने देखा होगा हमारे शास्त्रों, वेदों, उपनिषद में ये विधान देखने को मिलता है कि भगवान भी मनुष्य अवतार लेते हैं। भगवान भी मनुष्य अवतार लेते हैं और मनुष्य के स्वभाव के अनुरूप वो कर्म करते हैं। वो कहीं नहीं ऐसा दिखाते कि मैं भगवान हूं, पल भर में सब चीज ठीक कर दूंगा। नहीं, वो मनुष्यों की तरह संघर्ष करते हैं, वो मनुष्यों की तरह पढ़ते हैं, वो मनुष्यों की तरह युद्ध करते हैं, वो मनुष्यों की तरह ही बोलते हैं, वो मनुष्यों की तरह ही खान पान है उनका, सब चीज मनुष्यों की तरह। उनकी सर्वोत्तम रचना मनुष्य है। तो उन्होंने मनुष्य बनाया क्यों? मनुष्य में कुछ गुण बनाए ताकि वो मनुष्य कहा जा सके। पर आज के जमाने में हमें मनुष्य कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक श्लोक में सुनाता हूं। एषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मानुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। एषाम न विद्या न तपो न दानम, जिसमें विद्या नहीं है, जिस व्यक्ति में विद्या नहीं है, तप नहीं है, त्याग नहीं है, दान परोपकार की भावना नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, धर्म नहीं है, उत्तम चरित्र नहीं है, ऐसा व्यक्ति इस धरती पर एक भार के समान है, विचरते हुए मृग के समान है, मतलब जानवर के समान है। सिर्फ मानव का तन, मानव का शरीर धारण कर लेने से हम मानव नहीं हो जाते। मानव के अनुरूप हमें कर्म भी करने पड़ते हैं और मानव के अनुरूप हमारे अंदर गुण भी होने चाहिए। ठीक है, समय के अनुसार इन गुणों का समय के अनुसार ह्रास होता आ रहा है। सतयुग में ये गुण प्रत्येक व्यक्ति में कूट कूट कर भरे हुए थे। त्रेता युग में इन गुणों में कमी आई। द्वापर युग आते आते ये आधे से कम रह गए और कलयुग में ये 1/4 या समझिए उससे भी कम रह गया है मनुष्यों में। तो दोस्तों, ये जब चीज हम अगर चाहते हैं कि 84 लाख योनियों को काटकर अब हम जब भोग कर इस मनुष्य शरीर को धारण किया है,
तो इन गुणों से परिपूर्ण होकर अपना जीवन जिए, ताकि हमारे जो इस जन्म के कर्म हैं वो जुड़े उनके साथ, और उनके साथ जुड़कर हमारा अगला जन्म प्रभावशाली, धर्म की ओर, मोक्ष की ओर और श्रेष्ठ हो सके। दोस्तों, क्या फर्क रह जाएगा, क्या फर्क रह जाएगा हम में और किसी प्राणी में? इंसान को सोचने के लिए मस्तिष्क दिया है भगवान ने, हमें दो पैरों पे खड़ा किया है, और हमारे दो पैरों पे हमें खड़ा करने के बाद सबसे शिखर पे हमारा मस्तिष्क दिया है, सबसे शिखर पे मस्तिष्क दिया है। मस्तिष्क मतलब परम ब्रह्म, यहीं से ध्यान, यहीं से ज्ञान, यहीं से विचार, यहीं से कार्य के आदेश, यहीं से चेता तंतु को मार्गदर्शन, यहीं से संचार को ज्ञान, सब कुछ यहीं से। जितना आपका मस्तिष्क, जितने आप अपने मस्तिष्क के विचार शुद्ध, सात्विक और परिपक्व रखेंगे, मनुष्यता उतनी ही आपके अंदर श्रेष्ठ होगी। और जितनी मनुष्यता आपके अंदर श्रेष्ठ होगी, उतने आपके अंदर परोपकार की भावना बढ़ेगी, धर्म की भावना बढ़ेगी, और आप समाज को एक उत्तम कोटि का इंसान प्रदान कर पाएंगे। आज के समय में दोस्तों, समाज को मनुष्यों की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि इस सदी में ये धीरे धीरे लुप्त होती जाएगी। कुछ ही लोग रहेंगे जिसके अंदर मनुष्यता जीवित रहेगी। मनुष्यता को जिंदा रखना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत तकलीफ में होगी। हमारे सनातन धर्म में मनुष्यता को लेकर काफी चीजें बताई गई हैं, काफी चीजें समझाई गई हैं। उनको हमारे जीवन में हमें उतारने की जरूरत है। अगर हम उसको हमारे जीवन में उतारते हैं, रोज की जो हमारी साइकिल है उसको इसमें यूज करते हैं, तो वाकई में हमारा जीवन अत्यंत परिपक्व और सफल हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम अपने दिन की शुरुआत शुभ कार्यों, शुभ विचारों, सकारात्मक विचारों, सकारात्मक लोगों और सकारात्मक ऊर्जा के साथ करते हैं, तो किसी भी तरह की विपत्ति, विपदा, ये मैं नहीं कहता नहीं आएगी, लेकिन अगर आएगी तो उसका सामना बहुत ही मजबूती के साथ कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जब अगर प्रबल रहेगा तो हम चट्टान को काट के भी रास्ता बना सकते हैं। दशरथ मांझी जिसने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। तो मजबूत इरादे आदमी को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। आत्मबल को मजबूत करें, आत्मज्ञान साध करें, योग, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, ज्योतिष, आध्यात्म और शास्त्रों का ज्ञान, ये सारी चीजें आपको इसमें काफी मदद रूप होंगी अपने जीवन को श्रेष्ठ जीने के लिए। सफलता क्या है? क्या एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेना सफलता है? नौकरी प्राप्त हो गई तो क्या आप सफल हो गए? आपके पास धन आ गया तो आप सफल हो गए? जी नहीं।
कुंडली के 12 भाव होते हैं, वो जब 12 भाव आप अगर पूर्ण कर लेते हैं तब आप सफल व्यक्ति हैं। अगर 12 भाव का सुख आपको मिल रहा है तब आप सफल व्यक्ति हैं। तन आपका स्वस्थ है, धन परिवार आपके साथ है, भाई बहन पराक्रम आपसे जुड़े हुए हैं, घर वाहन माता का सुख आपके साथ है, संतान प्रेम विद्या आपके साथ है, शत्रु आपका कुछ बाल न बांका कर पाए, ऋण आपके पास है नहीं, पत्नी का साथ जीवन भर है, संस्कारी पत्नी मिली हुई है, गुप्त शक्तियों का हमेशा आपके साथ साथ रहता है, आयुष्य आपकी अच्छी है, धर्म के कार्य से आप जुड़े हुए हैं, कर्म आपके सर्वोत्तम है, आय के स्रोत आपके एक से ज्यादा हैं और वो आय आपकी शुभ है, शुभ धन है। तो यकीन मानिए आप मोक्ष के तो लायक हैं ही। व्यय आपके किसी फालतू कर्म में नहीं जाएंगे, शुभ कर्मों में व्यय होगा। तो जब इस तरह की आपकी जीवनचर्या है तब आप एक सुखद जीवन या सफल जीवन जी पाएंगे। मैंने देखा है लोग आईएएस बन जाते हैं, 2-4 साल नौकरी करते हैं, उस तनाव को नहीं झेल पाते, सुसाइड कर लेते हैं। आत्मबल है, मनोबल नहीं है। कॉन्फिडेंस था, एग्जाम क्रैक किया, लेकिन भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाए, चंद्रमा पीड़ित है। किसी छोटे दुख के न झेल पाने आत्महत्या कर ली। मैंने देखा है बच्चे 12th में 90%, 95%, 98% ले आते हैं, फिर कोचिंग के लिए कोटा जाते हैं, वहां कोचिंग में वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। पीड़ा ऐसी, मानसिक मनोबल कम, सुसाइड, आत्महत्या। हर चीज का दबाव, जब तक हम आध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, हमारा मनोबल मजबूत नहीं होगा, शास्त्रों का ज्ञान हमारे पास नहीं होगा, जीवन का मूल्य हम नहीं समझेंगे, जीवन के नैतिक मूल्यों को नहीं समझेंगे, इस जन्म का उद्देश्य नहीं समझेंगे, तब तक हमारे लिए ये जीवन क्या है, हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना है और हम जीवन को समाप्त करके कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, ये नहीं समझ पाएंगे। तो मनुष्यता को समझिए, आप भी समझिए, अपने घर में भी लोगों को समझाइए, अपने संतानों को इसके बारे में समझाएं कि एक चीज अगर आप कहीं फेल हो जाते हैं या आप नाकाम हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी नाकाम नहीं होगी। एक कवि ने लिखा है कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। ठीक है, कुछ सपने आपके टूट गए तो जीवन आपका खत्म नहीं हो गया। हो सकता है आपके जीवन का उद्देश्य कुछ और हो। समझें आप अपने जीवन को, आपका जीवन अनमोल है। मनुष्यता, आप श्रेष्ठ मनुष्य हैं। मनुष्यता को समझें, जीवन में मनुष्य के नैतिक मूल्यों को समझें, और ये सब सारी चीजें आपको हमारे सारे शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों, काव्यों, ग्रंथों, महाकाव्यों में सब उपलब्ध है। छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। भगवान श्री राम को शाम को घोषणा हुई कि कल राज तिलक होगा। दूसरे दिन वनवास जाना पड़ा, साथ में पत्नी भी वनवास को, भाई भी, जाते ही पिता की मृत्यु। ये भाग्य है, ये प्रारब्ध है। भगवान को भी इस तरह की चीजें झेलनी पड़ी हैं। तो हम और आप तो इंसान हैं, लेकिन मनुष्यता उसमें भी जीवित है। भगवान ने, श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम और मर्यादा में रह के सारी चीजों का श्रेष्ठ रूप से निर्वहन किया, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। पुरुष को चाहिए
मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी मनुष्यता अपने अंदर जीवित रखे। अगर वो अपनी मनुष्यता जीवित रखेगा तो नैसर्गिक रूप से उसके अंदर एक दिव्य चेतना का संचार होगा और वो खुद भी पॉजिटिव रहेगा और उसके आसपास एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी का सर्कल क्रिएट होगा जो दूसरों को भी पॉजिटिव एनर्जी देता रहेगा। तो दोस्तों, आज के विचार मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मेरी इस बातों को गौर कीजिएगा, जीवन में अपनाने का प्रयत्न कीजिएगा और ये कोशिश कीजिएगा कि आप एक श्रेष्ठ मनुष्य बनकर दूसरों में भी श्रेष्ठ मनुष्यता का संचार कर सके, उन्हें संबोधन कर सके या उसमें श्रेष्ठ मनुष्यता की उत्पत्ति कर सके, जिससे कि हमारा समाज एक तरह से सकारात्मक विचारों युक्त और शुभता प्रदान करने वाला बन जाए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये एक छोटा सा प्रयास आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।